नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आज की एक और सच्ची, बेहद डरावनी और ट्रू हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस कहानी में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए। आज की जो सच्ची घटना है ना, ये तकरीबन 2 दोस्तों के साथ 9 साल पहले घटी थी। प्राइवेसी के चलते हम इन दोनों के नाम तो रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहानी में स्पष्टता बनी रहे इसके लिए हम इन्हें नाम देते हैं सोहन और अमित। दोस्तों, आज की ये जो घटना है ना, ये इलाहाबाद की है, जो अब प्रयागराज हो चुका है। जिस मोहल्ले में ये घटना घटित हुई थी उसे कीड़गंज मोहल्ला कहा जाता है। डर और खौफ का माहौल यहाँ के लोगों में आज भी इतना है कि रात होते ही घर से बाहर निकलने से लोग कतराते हैं कि कहीं उनका सामना उस चुड़ैल से ना हो जाए जिसको सोहन की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ अगर हम थोड़ी चुड़ैल की बात करें तो चुड़ैल अक्सर उन महिलाओं को कहा जाता है जिनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, यानी वो अचानक से मर जाती हैं, जैसे किसी एक्सीडेंट के चलते या जहर खाने से, या परेशान होकर वो अगर फांसी लगा लें तो ऐसी महिलाएं चुड़ैल बन जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिन महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत होती है वे भी अक्सर चुड़ैल का रूप अपना लेती हैं। तो जून जुलाई का टाइम था। सोहन और अमित प्रयागराज के एक डिग्री कॉलेज के बीएससी स्ट्रीम के होनहार छात्र थे। दोनों स्कूल टाइम से ही काफी अच्छे दोस्त थे। सोहन जहां थोड़ा शरारती, तो अमित अपने आप में ही रहने वाला चुपचाप साधारण सा एक लड़का था। दोनों की ही उम्र तकरीबन 23 से 24 साल के आसपास थी। तो एक दिन की बात है, सोहन अमित को फोन करता है और उसको बोलता है कि भाई आज शादी है, तू चल तो रहा है ना। अमित बोलता है कि यार आज घर पर कोई नहीं है, ऊपर से मुझे भी बहुत काम है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तू चले जा। जिस पर सोहन बोलता है कि भाई सच बताऊं, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन माँ बोल रही है कि वो लोग सुहानी की शादी पर आए थे, तो न्योता लिखवा आ और वापस आ जाना। सुहानी दरअसल सोहन की बड़ी बहन थी। सोहन अब बार बार अमित को फोर्स कर रहा था शादी में चलने के लिए। आखिरकार अमित घुटने टेक देता है और शादी में चलने के लिए मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन भी रखता है कि शादी में रुकेंगे नहीं, न्योता लिखवा के तुरंत वापस आएंगे। सोहन हामी भर देता है। अब सोहन और अमित तकरीबन रात 8 बजे के आसपास शादी में पहुंच जाते हैं। कॉलेज के इनके कुछ दोस्त भी शादी में आए हुए थे, तो माहौल बन जाता है और ये दोनों थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं। यूजुअली ये खाने पीने वाले नहीं थे, लेकिन ऐसे फंक्शंस वगैरह में ये कभी कभार अपने दोस्तों के साथ टिका लेते थे। अब दोनों ने शराब पी ली थी, लेकिन इतनी भी नहीं पी थी कि वो बाइक ना चला सके। अमित सोहन को बोलता है कि बाइक वो चलाएगा। सोहन मान जाता है। अब ना करते हुए भी शादी में इन्हें इतना लेट हो गया था कि रात के 11:15 बज चुके थे। दोनों घर की तरफ वापस आ रहे थे। इन्हें कीड़गंज मोहल्ले से होकर गुजरना था। तो जब वो कीड़गंज मोहल्ले से होकर गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि दूर धीमी सी रोशनी में एक औरत खड़ी हुई है जो लिफ्ट मांग रही है। सोहन अमित को बोलता है कि देख भाई, वो लड़की लिफ्ट मांग रही है। अमित बोलता है कि यार दिख तो मुझे भी रही है, लेकिन क्या करें, सीट तो फुल है, इसको बिठाएंगे कहाँ, छोड़ रहने देते हैं, आगे चलते हैं। सोहन बोलता है कि यार एक बार रुक कर उससे पूछ तो ले कि क्या दिक्कत है उसको, क्या पता बेचारी परेशान हो। अच्छा, ये बातें दोनों आपस में कर रहे थे। उस लड़की तक पहुंचने से पहले बाइक को पीछे रोकते हुए दोनों में फुल ऑन बहस चालू थी। सोहन जहां उस लड़की को बिठाने के पक्ष में था, वहीं अमित उस लड़की को ना बिठाने के पक्ष में। अब अमित आखिरकार अपनी बाइक उस लड़की के सामने रोकता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पे कर क्या रही हो। सोहन बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। लड़की बोलती है कि मुझे आगे जाके शमशान वाला रास्ता पड़ता है, वहां तक जाना है। और इतना कहना था कि वो लड़की तुरंत उन दोनों के बीच में जाके बैठ जाती है। लड़की की ये हरकत उन दोनों को काफी चौंका देती है, क्योंकि उसने पूछा तक नहीं था कि उसको बैठना है या नहीं। दोनों बहुत ही सरप्राइज हुए कि कैसे एक लड़की उन दोनों के बीच में बैठ गई बिना उनसे पूछे। खैर, अमित बाइक को स्टार्ट करता है और ये तीनों अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। अभी कुछ दूरी पर ही चले थे कि एक स्पीड ब्रेकर की वजह से बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। अमित जैसे तैसे बाइक को संभालता है। पीछे बैठा सोहन भी डिसबैलेंस होकर गिरने ही वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। लेकिन अपने आप को संभालने के चक्कर में उसका हाथ गलती से उस लड़की की पीठ पर टच हो जाता है
अब इस इंसिडेंट के बाद बाइक थोड़ी ही दूर और आगे चली थी। लड़की अमित को बोलती है कि बाइक यहीं पर रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। अमित बाइक रोक देता है। लड़की बाइक से उतरती है और घूमकर सोहन को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये देखकर सोहन सकपका गया। उसको समझ नहीं आया कि लड़की ने ऐसा क्यों किया। अब सोहन को गुस्सा आता है और वो भी जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है। अमित उसको रोक देता है और लड़की को बोलता है कि इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, हमसे अगर कुछ गलती हुई होगी तो हमें माफ करना। कमाल की बात यह थी कि लड़की जवाब नहीं देती है और बस उन दोनों को घूर कर देखती रहती है। अमित और सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। ऊपर से इस लड़की ने बाइक ऐसी जगह पर रुकवाई है जहां ना तो आसपास कोई घर है ना कोई ऐसा ठिकाना जहां वो रुक सके। अब अमित अपनी बाइक वापस स्टार्ट करता है और बात को आया गया करके वो चल देता है। थोड़ी दूरी पर जाकर अमित वापस से बाइक रोकता है और दोनों के दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वो ये देखते हैं कि वो लड़की जंगल की तरफ जाते हुए अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों की बुरी तरीके से फट चुकी थी। अमित तुरंत बाइक को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से उस जंगल से अपनी बाइक को दौड़ाते हुए घर की तरफ निकलता है। दोनों का घर एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं था, दोनों के दोनों एक ही मोहल्ले के थे। अगले दिन सुबह सोहन की तबीयत अचानक बिगड़ना शुरू हो चुकी थी। उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसको अचानक खून की उल्टियां भी शुरू हो चुकी थी। घर वालों ने उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। डॉक्टर आते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह देते हैं। सोहन इतना बेसुध हो चुका था कि वो होश में भी नहीं आ पा रहा था। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचा पाती उससे पहले ही सोहन ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। ये बात जैसे ही अमित को पता चलती है, अमित सारा घटनाक्रम सोहन के घर वालों को शेयर करता है और ये बात तब से आग की तरह फैल जाती है कि कैसे सोहन की जान एक चुड़ैल ने ले ली। ये बात इतनी फैली थी कि इस खबर को एक लोकल अखबार में भी कवर किया गया था। आपको क्या लगता है सोहन के जान जाने की वजह क्या थी? वो चुड़ैल या कुछ और? अपने सुझाव आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा, कहानी या ट्रू हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।